नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लासन। आज हम चैप्टर 12 और 13 दोनों एक साथ ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। अगर आपने अब तक के चैप्टर्स को मिस कर दिया है तो मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ, एक बार जा करके ज़रूर देखें। तो चलिए हम आज के चैप्टर पे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर क्या कहता है? सोने के 5 नियम। अब हम आज सोना कैसे हम बटोर सकते हैं, उनके 5 नियम के बारे में जानेंगे। अब ये जानने से पहले आपको पता ही है, ये बुक कहानियों की तरह चलती आ रही है, तो इसमें भी एक कहानी के माध्यम से ही हमें समझाया गया है उन 5 नियमों के बारे में। अब वो कैसा है? एक कालाबाब नाम का एक आदमी होता है जो कि बुजुर्ग होता है और काफ़ी धनवान होता है। वो क्या था? वो एक व्यापारी था। तो उसके अंडर में बहुत सारे नौकर थे, बहुत सारे लोग थे जो उसके साथ काम किया करते थे। ये बेबीलोन की कहानी नहीं है, ये बेबीलोन से बाहर की कहानी है, मतलब वहीं कहीं आसपास के शहर की कहानी है। जो काला बाप था उसका आज आखिरी दिन था लोगों से मिलने का, क्योंकि वो एक कारोबारी था, तो वो अपने काम को छोड़ रहा था, वो एक तरह से रिटायर हो रहा था। तो उसके जो भी नौकर थे और जो भी उसके साथ काम करने वाले लोग थे, उसने सभी को इकट्ठा किया हुआ था। अब काला बाप की एक आदत थी कि वो लोगों को कहानियां सुनाया करता था, अपने अपने बारे में, अपने साहस की कहानियां सुनाया करता था और काफ़ी अच्छी जानकारी उनको दिया करता था। तो ऐसे ही काला बाप बैठा हुआ था। उसने लोगों से बोला, आज मैं आप लोगों को सोने के 5 नियम, सोने से जुड़े 5 नियम के बारे में बताने वाला हूं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे और जिनकी वजह से मैं इतना बड़ा व्यापारी बन सका, इतना अमीर बन सका। तो लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जग जाता है उसमें। अब उसमें वो कहानी सुनाने से पहले वो एक बात बोलना शुरू करता है। अगर आप लोगों को 2 बैग दिया जाए, जिसमें एक में सोना हो और दूसरे में कुछ बुद्धि भरी बातें लिखी हों, तो आप उन दोनों बैग में से कौन सा बैग उठाएंगे? तो लोगों की भीड़ में से आवाज़ आने लगती है, सोना सोना, हमें सोना चाहिए, सोना चाहिए। तो सोना सोना करने लगते हैं। अब काला बाप शुरू करता है कि कुत्तों की आवाज़ें सुन रहे हो? वो सारे के सारे भूखे हैं। पता है, तुम अगर कुत्तों को खाना दे दो पेट भर के, वो फिर भी क्या करेंगे? वो फिर भी भौंकेंगे। कुत्तों को खाना नहीं दो तो भी वो भौंकेंगे। उसी तरह से अगर तुमने पहले सोना ले लिया और सोना काम कैसे करता है उस चीज़ को नहीं समझा, तो तुम सोने को बर्बाद कर दोगे। तुमने बुद्धि को तो एक तरफ लात मार दिया, सोना ले लिया और उस सोने को भी तुम बर्बाद कर डालोगे। तुम्हारे पास वो सोना नहीं बचेगा और तुम जल्दी उसी स्थिति में आ जाओगे जहां आज आप तुम लोग हो। तो वो बताता है कि मैं तुम्हें आज ऐसी 5 नियम के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम सोना इकट्ठा कर सकते हो, जो मैंने नुमासिर से जाना था, जो कि बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अकाड का बेटा था। तो उस भीड़ में से एक आदमी बोलता है, हाँ हमने अकाड के बारे में सुना है, वो बहुत ज़्यादा अमीर था। तो सीधी सी बात है, ये कहानी हर जगह फैल चुकी थी। अकाड की शायद अब तक डेथ भी हो चुकी थी, और क्योंकि जो उसके नियम थे वो अब हर जगह फैल चुके थे। तो अब वो काला बाप अपनी कहानी को सुनाना शुरू करता है। काला बाप बताता है कि अकाड का बेटा नुमासिर जब बड़ा हो गया तो उसे अपनी संपत्ति नुमासिर को देनी थी। तो देने से पहले उसने ये सोचा कि अगर मेरा बेटा इसके लायक नहीं निकला तो वो सारा पैसा ही डुबा डालेगा। तो वो क्या करता है, अकाड अपने बेटे के सामने एक शर्त रखता है। शर्त क्या थी कि तुम 10 साल के लिए ये बेबीलोन शहर छोड़ करके कहीं भी दूसरे शहर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी रहो, लेकिन तुम्हें 10 साल तक इस शहर में वापस नहीं आना है। और मैं तुम्हें 2 बैग दे रहा हूं। एक बैग है जिसमें सोना भरा हुआ है, और एक दूसरा बैग है जिसमें वो बातें लिखी हुई है जिनसे तुम सोने की रक्षा कर सकते हो और अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। तो वो 2 बैग देता है अपने बेटे को और बोलता है कि तुम कहीं भी बेबीलोन से बाहर चले जाओ, बाहर घूमने निकलो और अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। तुम्हें 2 चीजें प्रूफ करनी है। पहला कि तुम सोना जुटा सकते हो, और दूसरा कि इस काम को करते हुए तुम्हें अपनी इज्जत को, तुम्हें अपना सम्मान पाना है लोगों के बीच में। तो ये 2 काम अपने बेटे को सौंप करके बोलता है कि तुम अब जा सकते हो। तो बेटा भी उनसे बोलता है, पिताजी आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। और बेटा वहां से निकल जाता है। अब 10 साल के बाद अकाड का बेटा नुमासिर वापस आता है और अपने बेटे से, अपने जो उसके पिता होते हैं, अकाड होते हैं, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मतलब फंक्शन ऑर्गेनाइज किया होता है, जहां पर उन्होंने अपने सगे संबंधी और दोस्तों को और भी बहुत सारे गांव के लोगों को बुलाया होता है, जहां पे बहुत ही बड़ा भंडारा होता है, लोगों को खिलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अकाड और उसकी बीवी एक जगह हॉल में बैठ जाते हैं, और जितने भी लोग आए हुए थे उस सभा में, वो सारे के सारे अगल बगल बैठ जाते हैं, और बीच में नुमासिर आकर के खड़ा होता है। अब वो अपनी कहानी को बताना शुरू करता है। वो बोलता है कि पिताजी, मैं आपसे एक बैग लेके गया था सोने का,
मुझे मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि आपको मेरे ऊपर बहुत प्राउड होगा कि मैंने उस सोने से काफ़ी सारा सोना कमाया है। तो जो अकार्ड होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे सोना नहीं जानना है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो जर्नी थी वो कैसी रही, अपनी जर्नी के बारे में बताओ। तो अब नुमासिर वहां से बताना शुरू करता है। जब नुमासिर बेबीलोन से निकला था तो उसके पिता ने उसे एक सोने से भरा बैग दिया था, एक ऐसी पट्टी दी थी जिसपे सोने के 5 नियम लिखे हुए थे, प्लस उसको एक घोड़ा देता है और उसके साथ 2 नौकर भी उसके साथ निकलते हैं। और अकार्ड उसको बताता है कि जब मैंने सोना बनाना शुरू किया था तब मेरे पास ये सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें ये सुविधाएं दे रहा हूं ताकि तुम अच्छी शुरुआत कर सको। इस सोने को सही तरीके से खर्च करना ताकि तुम सोने को बढ़ा सको। अब ये सब काफी सारी शिक्षा लेकर के, पट्टी लेकर के, सोना लेकर के, घोड़ा लेकर के और 2 नौकरों को लेकर के नुमासिर बेबीलोन से निकल जाता है और वो निनीवे जाने वाले कारवां में जुड़ जाता है। अब उस कारवां में उसे 2 आदमी ऐसे मिलते हैं जिनके पास एक सफेद घोड़ा होता है। तो वो उनको पता चल जाता है कि नुमासिर के पास बहुत सारा पैसा है, तो वो उसके साथ बातचीत करके उसे अपना साझेदार बना लेते हैं। अब साझेदार किस चीज का बनाते हैं, वो बताते हैं कि निनीवे में एक आदमी रहता है जिसके पास बहुत तेज भागने वाला घोड़ा है। वो सोचता है कि मेरे इस घोड़े को कोई नहीं हरा सकता, इसलिए वो उस घोड़े पर बहुत सारा अपना सोना लगाता है। लेकिन उसको पता नहीं है हमारे पास जो घोड़ा है वो उससे भी बहुत तेज भागता है, वो उस घोड़े को तुरंत चुटकी में हरा देगा। तो अब क्या है, इस झांसे में नुमासिर आ जाता है, तो वो अपना आधा सोना इस घोड़े की दौड़ में लगा देता है। अब उस घुड़दौड़ में लगा देता है तो उनका घोड़ा हार जाता है और वो अपना आधा सोना भी हार जाता है। बाद में उसको पता चलता है कि जो लोग थे वो ठग थे, वो उनका यही काम है, वो नए नए युवकों को जो कारवां में आते हैं उनको इसी तरह से बहला फुसला करके उनका पैसा लूटते हैं। अब उसका आधा सोना जा चुका था। अब उसके बाद उसी कारवां में उसे एक आदमी और मिला था जिसने बताया कि निनीवे में एक कारोबारी है जो मर चुका है और उसका जो दुकान है वो औने पौने दामों पे बेचा जा रहा है। अगर हम उसके दुकान को खरीद लेते हैं तो हम अपनी बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो नुमासिर को अपने इस झांसे में क्या है पटा लेता है। पटा करके वो क्या करता है, वहां पर जाता है और बताता है कि मैं तो अपना सोना लाया नहीं हूं, तो तुम एक काम करो, तुम अपना सोना दे दो और हम दुकान खरीद लेते हैं। उसके बाद जब मैं बेबीलोन जाऊंगा तो मैं अपना सोना लेकर के आऊंगा, तुम्हें मैं बराबर वो दे दूंगा। तो अब क्या है, नुमासिर भोला होता है, वो उस झांसे में आ जाता है, अपना सोना डाल करके उसका पूरा दुकान और उसका पूरा सामान खरीद लेता है। और फिर बहुत वक्त हो जाता है, लेकिन जो उसका साथी था जिसने उसे सोना डाल करके दुकान खरीदने की बात कही होती है वो नहीं आता है, वो भाग जाता है। और इससे नुमासिर को पता चलता है कि वो बहुत ही धूर्त था, उसने मुझे ठग लिया। अब इससे होता क्या है, नुमासिर के पास सारा सोना खत्म हो चुका होता है। तो जब ये कहानी सुना रहा होता है नुमासिर, तो उसकी माँ पल्लू अपने चेहरे पर रख करके रोने लगती हैं, मुंह साइड करके रोने लगती हैं। फिर वो अपनी कहानी को बताना शुरू करता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीबी में चला गया, मुझे अपना घोड़ा बेचना पड़ा, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने घोड़ा बेच दिया। फिर मेरे पास जो 2 नौकर थे मैंने उनको भी बेच दिया। फिर जो मेरे पास अच्छे आभूषण थे, अच्छे कपड़े थे जो आपने मुझे दिए थे पहनने के लिए, मुझे वो भी बेचना पड़ा ताकि मैं खाना खा सकूं। अब इन सब चीज़ों से उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो वो एक रात बैठा होता है, सोच रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैंने क्या गलती की। तो उसे ध्यान जाता है कि आपने मुझे एक पट्टी दी है जिसपे सोने से जुड़े 5 नियम लिखे हुए हैं। तो अब वो इन नियम को शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है। अब यहीं से चैप्टर 13 शुरू होता है। तो अब चैप्टर 13 में क्या है, सोने से जुड़े 5 नियमों को बताया गया है। पहला नियम, सोना उस इंसान के पास खुशी खुशी आता है जो अपनी कमाई का न्यूनतम 10वां हिस्सा लगातार बचत के रूप में अपने पास रखता जाता है, ताकि वो बचत भविष्य में उसके और उसके परिवार के काम आ सके। अब दूसरे नियम पे चलते हैं। सोना अपने बुद्धिमान मालिक के लिए खुशी खुशी काम करता है जो अपने पैसे को, अपने सोने को सही जगह निवेश में लगाता है। अब तीसरे नियम पे चलते हैं। तीसरा नियम क्या है, सोने का मालिक अगर सोने का निवेश उन लोगों की सलाह लेकर के करता है जो इस काम में माहिर है, तो सोने की रक्षा ईश्वर भी करता है। अब चौथा नियम क्या है, सोना उस इंसान के पास तुरंत छटक जाता है जो उस सोने को ऐसे काम में निवेश करता है जिसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं होती। अब पांचवा नियम क्या है, सोना उस आदमी के पास से भी उड़ जाता है जो इस सोने से असंभव कमाई के लिए उस पर दबाव बनाता है और अपने पैसे को अनुचित जगह पर निवेश कर बैठता है।
तो आपने सोने के 5 नियम को जान लिया। अब अपनी वो कहानी, नुमासिर अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है। वो बताता है कि मैं बहुत ही गरीबी में जी रहा था। जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी, 5 नियम पढ़े, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, काश मैंने इन नियमों को सोना खर्च करने से पहले पढ़ लिया होता तो शायद मैं अमीर होता। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग यही गलती करते हैं। मैक्सिमम लोगों को यही चीज़ नहीं पता होता है कि पैसा कैसे बढ़ाया जाता है, पैसा कैसे काम करता है, जिसके कारण हम पूरी ज़िंदगी भर गरीब रह जाते हैं। आपको ये 5 नियम पता चल चुके हैं। अब चलिए कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नुमासिर बताता है कि मैंने सोच लिया कि अब मुझे मेहनत करना होगा और मेहनत से मुझे पैसा इकट्ठा करना होगा, क्योंकि मेरे अंदर एक आग जल रही थी कि मैं अपने पिता के पास सम्मान पूर्वक जाना चाहता हूं और अपने जो आपने मुझे पैसा दिया है उसको मैं डबल करके देना चाहता था। आपने जो मुझे गोल्ड दिया है उसे मैं डबल करके देना चाहता था। तो अब क्या है, अब निनिवे में वो उसे एक काम मिल जाता है। कुछ नौकरों का ग्रुप होता है, उसको उनकी देखरेख करनी होती है। तो जो भी उसको पैसा मिलता था, उन नौकरों की देखरेख में जो भी नुमासिर को पैसा मिलता था वो उसका 10वां हिस्सा बचा लेता था। और बचाते 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 उसने एक चांदी का सिक्का इकट्ठा किया। फिर धीरे धीरे और बचाते बचाते उसने गोल्ड का एक सिक्का इकट्ठा किया। तो जो उसका मालिक था, जो नौकरों का मालिक था, उसने देखा कि नुमासिर पैसे को खर्च नहीं करता है, वो बचाता है। तो वो उसके पास एक दिन आया और बोला कि मुझे लग रहा है कि तुम सोना इकट्ठा कर रहे हो। तो नुमासिर बोलता है, हाँ मैं सोना इकट्ठा कर रहा हूं। और वो अपने मालिक को हर एक चीज बता देता है कि मेरे पापा ने मुझे इतना पैसा दिया था, मुझसे ठगी में बहुत सारे लोगों ने पैसा लूट लिया। तब वो मालिक उसको बताता है कि तुम अपने पाठों को अच्छे से सीख चुके हो, तो मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूं। देखो, निनिवे में जो महाराज है वो निनिवे की बाउंड्री बनवा रहे हैं, दीवार खड़ी करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक दीवार तो बन जाएगी, लेकिन दरवाजा कैसे बनेगा इस चीज के बारे में नहीं सोचा है। अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाते हो तो हम एक छोटे से लोगों के टुकड़े को भेज रहे हैं जो कि तांबे की खदान में जा रहे हैं, जहां से वो कच्चा तांबा लेकर के आएंगे। अब जब राजा को जरूरत पड़ेगी तांबे की, जिससे कि वो दरवाजे को बना सके, तब हमारे पास ही इतना सारा तांबा होगा कि हम उसे अपने 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 हिसाब से अपने दामों में राजा को बेच सकेंगे। उससे हम अमीर बन सकते हैं। अगर मान लो राजा ने उस तांबे को नहीं भी खरीदा तो भी तांबा तो हमारे पास है ही, हम उसको बेच करके पैसा तो अपना निकाल ही लेंगे। तो जो नुमासिर होता है ना, उसको इसमें कुछ एक आइडिया लगता है कि नहीं, ये चीज़ शायद सही है, इसमें मैं पैसा डाल सकता हूं। तो वो अपना सोना उस चीज़ में निवेश करता है। अब होता क्या है, जब दीवारें खड़ी हो जाती हैं तो अब दरवाजा बनाने के लिए तांबा चाहिए होता है। तो अब तांबा इन्हीं लोगों के पास इतना सारा होता है कि ये राजा को अपने मुंह मांगी दामों कीमत बता करके राजा को बेचते हैं और ये सारे के सारे अमीर बन जाते हैं। अब वो इन्हीं लोगों के साथ एक अपना वो लोग ग्रुप बना लेते हैं। नुमासिर और जो ये उसका मालिक था, उन लोगों के साथ इनका काफी बड़ा ग्रुप बन चुका होता है, जो ऐसे कामों में ही निवेश करते थे जहां से उनको फायदा हो। और वो ऐसे किसी भी काम में निवेश नहीं करते थे जहां पर उनका मूलधन ही लॉस हो जाए। वो हर एक बार कदम को ना बहुत एकदम सतर्कता से हर चीज की जांच पड़ताल करके वो कदम रखते थे। और जब भी उनको कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था तो वो एक ग्रुप मीटिंग रखते थे। वहां पर वो हर एक पॉइंट के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव हर एक पॉइंट के बारे में खुल करके डिस्कशन किया करते थे, तब वो अपने कदम को उठाते थे। और वो नुमासिर है, वो उन्हीं लोगों के साथ जुड़ा रहा 10 साल उन्हीं के साथ काम किया और तब जाकर के उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा किया। अब वो क्या है, नुमासिर यहां पे कहानी सुना रहा है। तो अब नुमासिर अपने नौकर को इशारा करता है कि जाओ बैग लेकर के आओ। तो नौकर 2 बैग लेकर के आता है। नुमासिर उस बैग को खोलता है, उसमें पूरा सोना भरा रहता है। तो वो अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी आपने मुझे एक सोने से भरा बैग दिया था, वो एक बैग मैं आपको पूरा लौटा रहा हूं। उसके ऊपर से मैं आपको ये बैग अपनी तरफ से कमाया हुआ एक तरह से इनाम के तौर पर आपको लौटा रहा हूं। फिर वो अपने नौकर को फिर इशारा करता है कि बैग लेकर के आओ। तो उसका नौकर 2 बैग और लेकर के आता है। तो वो नुमासिर बोलता है, पिताजी आपने मुझे एक सोने से जुड़े 5 नियमों के बारे में एक पट्टी दी थी, उस पट्टी की बदौलत मैं आपको 2 सोने से भरा बैग आपको सौंपता हूं। वो चैन खोलता है, उसमें भी सोना भरा रहता है। तो जो अकार्ड होता है वो बहुत खुश होता है। वो आता है अपने बेटे के सर को पकड़ के चूमता है और बोलता है कि बेटे, तुमने अपना लेसन है वो बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है और मुझे खुशी है कि मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर सकता हूं। तुम इसकी रक्षा बहुत अच्छे से कर पाओगे। और इस तरह से यहां पर यह कहानी खत्म होती है। अब चलिए दोस्तों, जो हमने सोने के 5 नियम के बारे में बात की है, उन नियम के बारे में मैं उन नियम को एक बार और रिपीट कर देता हूं। वो नियम क्या है? पहला नियम, सोना उस आदमी के पास हंसते हंसते आता है जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हर बार बचत करता जाता है। वो बचत उसके और उसके परिवार के भविष्य के लिए होती है। दूसरा नियम, सोना अपने मालिक के लिए हंसते हंसते काम करता है, क्योंकि उसका मालिक उस सोने को
समझदारी से निवेश करता है, चाहे वो जमीन खरीदने का हो, चाहे या फिर वो कारोबार शुरू करने का हो। तीसरा नियम, सोने का मालिक अगर सतर्कता से उन लोगों की सलाह पर सोने का निवेश करता है जो इस काम में माहिर है, तो उसके सोने की ईश्वर भी रक्षा करता है। चौथा नियम, सोना उस आदमी के पास से तुरंत छटक जाता है जो ऐसे कारोबार या योजनाओं में सोना लगाता है जिसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं है। और पांचवा और आखिरी नियम, सोना उस आदमी के पास से भी उड़ जाता है जो अपने कमाए हुए सोने से असंभव कमाई के लालच में अपने पैसे को अनाप शनाप जगह निवेश कर बैठता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज चैप्टर 12 और चैप्टर 13 खत्म होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर शाम को 4 बजे इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोज लेकर के आता हूं जिनसे मेरा और आपका, हम दोनों का विकास होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।